के सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। आप चोरी करके, रिश्वत ले करके आप धनी बनना चाहते हो, सपने में भी नहीं बन सकते। ये सत्कर मान लेना, और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, अपनी आत्मा सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है, इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है। उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने 2 नंबर का काम करके, किसी का मिलावट करके, रिश्वत लेकर और 2 पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए, तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए। जो आप जी ने वो पाप, जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे, वो आप न भोगने पड़ेंगे, और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है, जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। और वाह्यात की डिमांड करोगे तो यहाँ आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है, और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं, ये एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जब हमें ये डर हो जाएगा, तो एक व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और फिर उसने उपदेश लिया। आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आप बीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200 रुपये में, 400 ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में, ये 75-76 में ये चले थे। तो उस समय कहता जी सोनी की वो कैसेट तो 32 रुपये की होती थी। मैंने डुप्लीकेट सोनी बनाकर जो 2 रुपये में मेरे रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपये में देता था। और वो किसी की चलती इतना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था। कहने का भाव यूँ है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर झाड़े झपटे आड़े के, फिर फलाने मंदिर में जाओ, अमरनाथ पर माथा टेकवा लिया, फिर वहाँ धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया। लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। उसका 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये टोटल लग गए, यानी कर्जा और हो गया। जो कमाया था वो तो गया, और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में तो भी थोड़े हैं। परमात्मा के सत्संग से, ज्ञान से मेरी आंख खुल गई, और आंख न खुल गई वह बीत चुकी थी। जय उसके
पास ये सुख होता, लड़का भी जीवित होता, कद्दे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पे कह के हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा प्राणी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुख में यहाँ आया उसके लिए ये दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। कुछ दिन के बाद आप देखना, ये कष्ट ना आता तो आप यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था और उनके पास इतना समय नहीं था एक रात ने डट जा और कल सत्संग सुन ले, और अगला दिन भी ना निकला उनका, पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो जाए, वो रुक जाओ तो वो टल जाती मालिक।